हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का क्या टॉपिक है, क्या बात करने वाला है राहुल भाई। तो जी, आज एक Q&A आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूँ। मैं पहले फ़ोन उठा लेता हूँ जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, ठीक है। उनको पढ़ते हैं और आप लोगों को जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का बहुत तरह तरह के सवाल आ गए हैं जिनका हमने जवाब अभी दिया नहीं। तो मुझे लगा कि पहले उन्हीं के सवालों का जवाब दे दिया जाए, मतलब स्पेशली Q&A बना करके, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को जवाब देना चालू करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला जो कमेंट है उनका नाम नाम है टेक्नो विथ नेचर, ठीक है। उन्होंने लिखा है, मैं रमेश नगर से नहीं हूँ बट आ जाऊँगा, जॉब की डिटेल्स बता दो। तो भाई, मैं सब कुछ बता रखा हूँ वीडियो में कि रमेश नगर में अगर जो आप लोगों को जॉब चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। वहाँ अक्सर अभी वैकेंसी खाली रह ही रही है, ठीक है। तो जो आप लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग जो दिल्ली में होंगे और चाहते होंगे जॉब, तो दिल्ली में रमेश नगर एक जगह है जहाँ अभी भी वैकेंसी हायरिंग चल रही है। मतलब इसके लिए आप कभी भी देख रहे हो, आप एक बार संपर्क जरूर कर लेना। ज़्यादातर टाइम इसमें वैकेंसी रहती रहती है, तो इसमें करना होगा जॉब तो जुड़ जाना। बाकी जॉब की डिटेल जो है, इसमें क्या क्या करना है, तो अर्जेंट हायरिंग का मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें इसका जो नेम है, टाइटल है वीडियो का, बता देता हूँ, हमेशा वैकेंसी खाली रहने वाली जॉब, ठीक है। और लिखा हुआ रहेगा सैलरी 18,000 पर मंथ। तो इसको आप देख लीजिएगा डिटेल में, आप समझ जाना। अगर जो इसमें आपको कंफर्टेबल लगेगा करने में, आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ लेना, ठीक है। कोशिश करूंगा इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो उनका नाम है सहाना खान। उन्होंने कहा है, भाई मुझे भी जॉब बता दो प्लीज़। तो सिस्टर जी, बिल्कुल बता देंगे, अभी बताएं, जुड़ जाइए जल्दी से हमसे इंस्टाग्राम पे और रमेश नगर में कर लो जॉब, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उनका नेम है सिनेमैटिक शॉट्स। उन्होंने लिखा है, जॉब की ज़रूरत है। तो जॉब की ज़रूरत है तो आप हमारे अर्जेंट हायरिंग वाली वीडियोस देखिए, जिनमें हमने डिटेल में बता रखा है कहाँ कहाँ वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी, सब कुछ समझा रखा हूँ। उन सब में से किसी के लिए आप एलिजिबल, आप हमसे संपर्क कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं आपसे डिटेल शेयर कर दूंगा उसकी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उनका नाम है यश चौधरी। उन्होंने लिखा है, जॉब है ऐप का यूज़ करके मैं 2 वीक में 8 HR से बात की। जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब के लिए अप्लाई करूं, वहां के लिए ना बुला के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बुलाते हैं। और इन सभी HR की बातों में एक लाइन कॉमन थी, सैलरी 18 के। मतलब अलग अलग कामों की सैलरी सेम कैसे हो सकता है। बस फिर क्या समझ गया कि इस ऐप पर ये लोग अपना नेटवर्क बनाए हैं। 70% तो लखनऊ ही बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, जब भी आप कॉल पे बात करते हो तो आप पूछ लिया करिए ना कि सर, मैं इंटरव्यू देने तो लखनऊ आ जाऊंगा बट मुझे जॉब कहाँ लगेगी, ये बताइए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको कानपुर से, और आपको इंटरव्यू देने के लिए वो लखनऊ बुला रहे हैं, तो आप ये सर मुझे जॉब चाहिए कानपुर में, क्या आप कानपुर में जॉब दे पाओगे, तो बताइए, मैं आता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद आपने जो बताया 8 HR से बात, ये जिन्होंने आपको 18,000 की सैलरी बताई, तो हाँ, ये जो है कॉमन सैलरी है। जरूरी नहीं है कि उनका ये फिक्सिंग चल रहा हो, सबका एक ही प्लान हो भी सकता है, जरूरी नहीं। बट हाँ, 18 के एवरेज एक सैलरी हो जाती है। कुछ क्वालिफिकेशन के लिए जैसे 12th हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो ये स्टार्टिंग एक बेस बन जाता है कि 18,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि वो जॉब फेक है। अगर जो हमें दूसरे सिटी में इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो इंटरव्यू कोई बड़े सिटी में वो अपना ऑफिस बना रखे हैं, जैसे कि आप कानपुर में या लखनऊ में या कहीं भी छोटे से गाँव में रह रहे हैं और वहाँ उनका ऑफिस नहीं है, मेन ऑफिस, तो वो अपने मेन ऑफिस बुला लेते हैं कि यहाँ इंटरव्यू ले लेते हैं। और ये बात ज़रूर पूछिए कि वहीं आपको जॉब मिलेगी या नहीं, जहाँ के लिए आप अप्लाई किए हो, है ना। उसके बाद ही जाइए और उसके बाद आप कंफर्म हो लो कि ऑथेंटिक है या फेक है, ठीक है। अब ज़्यादा डर लगता है तो अपने साथ किसी को ले जाइए, है ना। बाकी मैं समझा दिया हूँ कि अगर जो फेक जॉब हो उसे कैसे पहचानना है, ठीक। मेरा जॉब के लिए मेरा प्लेलिस्ट में आप ओपन कर लीजिएगा, फेक जॉब डिटेल्स के नेम से सर, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं लिंक उसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि फेक जॉब्स होते कैसे, कैसे पहचानेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो कमेंट है वो सिक्योरिटी गार्ड के जॉब पे था, वीडियो पे। उन्होंने लिखा है, राहुल भाई, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलेगी, 10th पास हूँ, 43 एज हो रही है, मैंने हरियाणा में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया।
आई थिंक इन भाई का पहले भी कमेंट आ चुका था जिन पे हमने एक बार वीडियो भी बना दिया है, बट फिर से इन्होंने कर दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार मेरा प्ले ज़रूर विजिट कर लीजिए, या रिसेंट के वीडियो आप मेरा देखिए। मैं सिक्योरिटी गार्ड के ही बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। और हाँ, जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो, भले ये आपकी 43 चली गई तो, ठीक है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। उनका नेम है सूरज कुमार। उन्होंने लिखा है वेरी गुड वीडियो फॉर जॉब फाइंडर्स, थैंक यू ब्रदर, कीप इट अप ब्रो। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बढ़िया लगा आपका प्यारा कमेंट सूरज भाई, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उनका नाम है प्रशांत धारीवाल। उन्होंने लिखा है सर सारी बात एकदम सही है सर। इंटरव्यू के बाद उसने पूछा कि लोकेशन क्या है, तो बोलता है आपको पहला वहाँ जाना होगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से आपको लोकेशन मिलेगा, और सैलरी हमेशा वर्क को देखते हुए ज़्यादा दे रहा होता है। अच्छा हाँ, तो इन सब में थोड़ी सी चांसेस हो जाते हैं फेक की, क्योंकि हम इंटरव्यू कहीं और दे रहे हैं, उसके बाद कहीं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, उसके बाद जॉब कहीं और लगेगी। इसमें भी कुछ कुछ बात पॉजिटिव देख सकते हैं, बट हाँ देख लो, अगर जो आपको लग रहा है कि भाई मैं 10th पास हूँ और मुझे वो 40,000 सैलरी देने की बात कर रहे हैं, 50,000 सैलरी देने की बात कर रही है, मैं फ्रेशर हूँ बिल्कुल, 35,000 देने की बात कर रही है, तो हाँ कुछ बातों से समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और उनका देखते हैं कि क्या कमेंट है उन भाई का। तो नेम है उनका लीलू अंजर, ठीक, अजनर। उन्होंने लिखा है भैया इंटरव्यू होता उस दिन इंटरव्यू नहीं दे पाते, मतलब ये कहना चाह रहे जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन इंटरव्यू नहीं दे पाते और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू लेते हैं क्या? तो इसके लिए तो आपको एचआर से बात करनी पड़ेगी, जो आपको इंटरव्यू के लिए जहाँ बुला रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए कि मैम आज मैं फ्री नहीं हूँ बट मैं कल आ सकता हूँ। अगर जो आपको कोई दिक्कत ना हो तो बताइए, मैं कल आकर के इंटरव्यू दे पाऊँगा, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अदरवाइज मैं आ जाता है इंटरव्यू देने के लिए। तो जो भी है वहाँ आपको पता लग जाएगा कि अगर जो वाकई वो कल ले सकते हैं इंटरव्यू तो ठीक है, वरना फिर कोई चांस नहीं है कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ हुआ है एक बार, थर्सडे इंटरव्यू चलता था लाइफ स्टाइल में, और मैं तो सिर्फ 3 4 5 मिनट मान लो लेट हुआ था, मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो एक बार आप पूछ लिया कीजिए कॉल पे ही कि आप जा सकते हो या नहीं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो उन्हें अर्जेंट हायरिंग इन बॉर्न ब्रेड वाले वीडियो पे कमेंट है राजकुमार का, ठीक है। उन्होंने लिखा है सर जी आई नीड जॉब सर, यानी इनको ये बॉर्न ब्रेड वाली जॉब चाहिए। तो भाई आप एक बार इंस्टाग्राम पे भी विजिट किया कीजिए, जब भी आप हमारा पूरा वीडियो देखते हो वैकेंसी वाली, उसमें मैं बता रखा होता हूँ कि आपको इनका नंबर कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, तो वो सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। खैर कोई नहीं, आपको नंबर चाहिए आप इंस्टाग्राम पे विजिट करिए, हमारे फॉलो करके इस वीडियो का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा कि भैया बॉर्न ब्रेड का नंबर चाहिए, मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि इनका क्या है कमेंट। तो उनका जो नेम है सी ग्लास प्रिंट, अच्छा सी ग्लास प्रिंट, गजब नेम है भाई का। वर्क इंडिया में सारी जॉब फेक मिलती है, पहले पैसे मांगते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं है कि फेक कह सकते हैं जी, हाँ आपका एक्सपीरियंस के अनुसार हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर जो पूरी तरीके से वो फेक रहता तो वो ऐप एग्जिस्ट नहीं करता प्ले स्टोर पे, ठीक है। क्योंकि जब उसकी रेटिंग डाउन होगी तो खुद ही ऐप वहाँ से हटा देंगे। लेकिन हाँ, आपके साथ जो फ्रॉड करते हैं, पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, आप उनके प्रोफाइल को रिपोर्ट जरूर करें, ताकि वर्क इंडिया वालों को भी फाइंड आउट करने में आसानी हो कि यह स्कैमर है तो इसको हटाया जाए, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और रेटिंग दिया कीजिए, और क्या, तभी तो पता लगेगा कि हाँ ये फ्रॉड है, इनको हटाना है या नहीं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो उनका नेम है वीर की बात। उन्होंने लिखा है सर मैनेजर को बुलाने बोलते हैं तो मैनेजर इतने आलसी होते हैं, आते ही नहीं वो। तो आप ही वहाँ चले जाइए, बोलिए मैनेजर से ही मुझे मिला दीजिए, तो आप उन्हीं के पास चले जाओ, उनके चैम्बर पे बैठ करके, उनके ऑफिस पे बैठ करके, और वहाँ आप अपना बात कर दीजिए कि सर मुझे यहाँ जॉब चाहिए, और बाकी वो सारी डिटेल आपसे शेयर कर देंगे कि हाँ वैकेंसी है या नहीं। बाकी देखो मॉल वगैरह में, जैसा कि आपके जो कमेंट है मॉल वाले वीडियो पे है, जो मेरा मोस्ट वायरल वीडियो, उन्हीं पे इस भाई का कमेंट है मैनेजर को लेकर के। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मॉल में जाते हो तो उनका मैनेजर का जरूरी नहीं बहुत बड़ा पर्सनल सा ऑफिस हो, वहीं होते हैं। जैसे कि आप फूड कोर्ट में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो मैनेजर वहीं आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ ये हो सकता है उनका छोटा सा
बैठने के लिए उनका बना हुआ हो, जैसे लाइफ स्टाइल में कर रहे हैं तो हाँ लाइफ स्टाइल में मैनेजर रूम है छोटा सा, तो ऐसे करके आप डायरेक्ट भी वहाँ जा सकते हो कि सर आपके मैनेजर ऑफिस का है, मुझे उनसे बात करना, आप डायरेक्ट उन्हीं से मिल लीजिए। वो अगर जो आलसी हैं तो आप एक्टिविटी दिखाइए, अपनी एक्टिव रहिए, आप खुद से चले जाइए, है ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं तो उनका नेम है पॉजिटिव थिंकिंग। इन्होंने लिखा है सर एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर चलेगा। तो देखिए भाई ऐसे में कैसे कर सकता हूँ, मैं वीडियो जब बनाया हुआ रहता हूँ, जैसा कि आपने कमेंट किया है गो कलर्स पे, जो कि दिल्ली में वैकेंसी थी गो कलर्स में, उनमें आप हायरिंग होना चाहते हैं, तो उस वीडियो में देखिए मैं क्या बताया हूँ कि वैकेंसी चाहिए मतलब एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं। अगर जो एक्सपीरियंस चाहिए तो वो तो फ्रेशर को लेंगे, है ना। बाकी मैं वीडियो में सब कुछ बता रखा होता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए, अगर जो उसमें मैं बताया हूँ कि हाँ फ्रेशर चाहिए तब ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, उनका नेम है दीपक जी कॉमेडी। बड़ी अच्छी बात कही आपने भैया, ओ भाई साहब बहुत अच्छा लगा भाई कमेंट, आपने तो मुझे हंसा दिया, थैंक यू भाई। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, उनका नाम है दीपाली मिस। उन्होंने लिखा है मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं 10th पास हूँ। और वैसे उनका कमेंट आया है हमसे काम से ज़्यादा आराम करने वाला जॉब। अच्छा इनका जो कमेंट है ये टाइम जोन वाले पे, प्ले जोन वाले पे, मतलब थोड़ा सा ये कम वर्क हो जाती है जॉब में। तो जी बिल्कुल इसमें मैं सब कुछ सिखा रखा हूँ, बट हाँ आपको कहीं और चाहिए, जैसे रमेश नगर में चलती है वैकेंसी, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ लीजिए, मैं उनका डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या क्या कमेंट है तो वो देखते हैं। एक जो है पीयूष कुमार का कहना है, पीयूष कुमार का ये कहना है आई एम सडनली पास माई क्लास 10th एंड आई वांट पार्ट टाइम जॉब। तो जी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का तरीका बहुत बढ़िया से दिखाया और ढूंढ करके, और बहुत जगह हायरिंग भी चल रही थी, उनके बारे में भी बताया था कि पार्ट टाइमर्स की हायरिंग चल रही है। जैसे किटकेट में आई थिंक मैं लाया था, वैसे नेस्ले था शायद, तो उस वीडियो को आप देखिए, अगर जो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी काम करती है तो आप मुझसे संपर्क कर लो इंस्टा। नेक्स्ट जो है कॉमेडी विथ विपिन, उन्होंने लिखा है भाई इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, प्लीज़ भाई बता दो, ज़्यादा खास क्या होता है, कमेंट बैक में रिप्लाई दे दो प्लीज़। तो इसका जवाब देखो भाई मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं, डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। अगर जो मॉल पे जा रहे हो तो मॉल से रिलेटेड होंगे, कॉल सेंटर पे जा रहे हो तो उनसे रिलेटेड होंगे, आप डेटा एंट्री के लिए जा रहे हो तो उनसे रिलेटेड, तो आप अपना थोड़ा सा ये भी डिटेल लिखा कीजिए कि किस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। लेकिन हाँ इंटरव्यू में बेसिकली कुछ जो सवाल जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, से समथिंग अबाउट यू, तो आपको आप अपना डिटेल बताओगे वहाँ पे कि आप कहाँ से हो, बट आप रह रहे हो कहाँ, जैसे आप करंटली दिल्ली में रह रहे हो, बेसिकली हो आप यूपी से, बिहार से, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें होती है शेयर करने की। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो क्या वर्क किया, ये दो चार सवाल पूछेंगे। और क्या बता दूं कि आपके पास एडिशनल क्या क्या चीज़ का नॉलेज है, आपने क्या क्या कोर्स किया है, जैसे बहुत लोग टैली करते हैं, डीसीए वगैरह वगैरह यही सब पूछते हैं। उसके बाद आप वो आपको वर्क से रिलेटेड पूछेंगे जिस चीज़ के लिए आप हायरिंग होने वाले हो, ठीक है। मुझे लगता है आप इस वीडियो को एंड कर देनी चाहिए। आप लोगों को देख कर कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके फीडबैक दीजिए कैसा लगा, अगला टॉपिक किस वीडियो मतलब अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, सजेस्ट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।